আমি কিন্তু দিল্লিতে গেছি, আমি কিন্তু মুম্বাইতে গেছি, আমি কিন্তু ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি কিন্তু চেন্নাইতে গেছি। মনে রাখবেন, সিঙ্গুর আন্দোলন শুরু হলে তারপরে 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে মারা গেল 3 জন। তখন আমি অনশন বারণ করা সত্ত্বেও আমি কিন্তু চলে এসেছিলাম নন্দীগ্রামে, এবং সেদিন আমাকে পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। অনেক অত্যাচার আমার উপর হয়েছে। 10ই ডিসেম্বর যখন সূর্যোদয়ের নামে প্রোগ্রাম হয়েছে, কালী পুজোর আগের দিন, 10ই নভেম্বর কালী পুজোর আগের দিন, শুনতে পাচ্ছেন? আর আমি সারাক্ষণ রাত জেগে জেগে বসে পাহারা দিতাম। काली पूजा के पहले दिन সমস্ত এই জিনিস কখনো ভোলা যায় না। मैं रात भर जाग जाग के यहाँ पहरा देती थी। मैं इन सब चीजों को, बातों को नहीं भूल सकती। मैं कहीं भी खड़ी हो सकती थी। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, नंदीग्राम का नाम नहीं भूल सकती हूँ। ক্যান্ডিডেটের অ্যানাউন্স করেছে এবং নন্দীগ্রামে কিন্তু 1 নম্বর অ্যানাউন্স হয়েছে। নন্দীগ্রামে কিন্তু লিড করবে আগামী দিন বাংলাকে 294টা সিটে। नंदीग्राम 1 नंबर है। ভালো থাকবেন। আমি ইতিমধ্যেই চাই, অনেক কাজ আমরা করেছি। नंदीग्राम साबित करेगा आने वाले दिनों में बंगाल का भविष्य। করে দিয়েছি আমি, কিন্তু নাম লিখেছে আরেকজন, তাতে আমার যায় सुनिए। আসে না, কারণ মন্ত্রীটা আমি করেছিলাম। কলেজ বলুন, স্বর্ণময়ী কলেজ, জল বলুন, 700 কোটি টাকার পানীয় জলের প্রকল্প। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ बनाया, लेकिन किसी और का नाम आया। শ্রমিক বেদি থেকে শুরু করে, কিষাণ মান্ডি থেকে শুরু করে, हाट बोलिए, बाजार बोलिए, থেকে শুরু করে, আমি নিজে किसान मंडी से लेकर ওটা আমি করতে বলে দিয়েছি আগেই, এবং নিশ্চয়ই হবে। এবং আমি চাই নন্দীগ্রামের ছেলেমেয়েরা, यहाँ पर जो भी काम थोड़ा बहुत नहीं हुआ है वो भी मैंने बोल दिया है करने को। এবং সবার উপরে মানুষত্ব, নন্দীগ্রামে কোনো ভাগাভাগি নেই। আমরা বলছি খেলা হবে, কেন বলছি? আমরা খেলা হবে বলছি এই কারণে, আমরা বলছি রাজনৈতিক, मैं बोल रही हूँ तृणमूल जीतेगी। কংগ্রেসের সাথে বিজেপির রাজনৈতিক খেলা হবে। मैं बोल रही हूँ राजनीतिक खेल होगा। তারা আজকে বিজেপির নাম লিখিয়েছে, আজকে তাদের সাথে আমাদের খেলা হবে। সিপিএম আর কংগ্রেস মনে রাখবেন, जिस सीपीएम ने आप पर सबसे बड़ा अत्याचार किया, अब वो बीजेपी में है। মারতেও পারে না, সুতরাং ওদের দ্বারা কিছু হবে না। আর আমি আর একটা কথা বলে যাই, 70-30 নয়, सीपीएम कांग्रेस सिर्फ बॉल लेकर घूमेंगे, वो बॉल मार भी नहीं सकते हैं। মা বোনেরা আছেন আমার সাথে, আপনারা 100 ভাগ আমার ভাই বোনেরা আছেন। मुझे 100 में 100 चाहिए। আমার বয়োজ্যেষ্ঠরা আছেন, আমার তপশিলীরা আছেন, আমার আদিবাসীরা আছেন, আমার কন্যাশ্রী আছেন, আমার রূপশ্রী আছেন, আমার শিক্ষাশ্রী আছেন, আমার সবুজ সাথী আছেন, আমার সবাই আছেন। मेरे आदिवासी, कन्याश्री, তাই আমি মনে করি श्रमिक श्रेणी है, सब मेरे साथ हैं। নন্দীগ্রাম को आप सुन रहे थे नंदीग्राम में जब वो लोगों के बीच संबोधित कर रही थी। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में जब चोट लगी है, ये उसके पहले जब लोगों के बीच में थी उस समय उनकी ओर से संबोधन किया जा रहा था, चूंकि काफी ज्यादा भीड़ थी और पब्लिक मीटिंग में वो बार बार इस बात का जिक्र करती हुई कि मैं अपना नाम तो भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती। ये भरोसा दिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हीं के पुराने सिपहसालार मैदान में है, आज वो भी नंदीग्राम में पदयात्रा करते हुए गए और उसके बाद अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प और रोचक है, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी के पैर में सूजन का आ जाना, उनकी ओर से कहा गया है मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत और हिमाकत की कोशिश की है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश आखिर कैसे की जा सकती है? सुरक्षा के जब इतने इंतजाम होते हैं, बीजेपी बार बार ये सवाल पूछ रही है। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, हमारे दर्शकों को बताइए, अगर आपके पास जानकारी मिल पाई हो, वो कौन सी गाड़ी थी जो ममता बनर्जी के पैर पर चढ़ाई गई, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा चोट आई, उनके पैर में सूजन आई है, या चढ़ाने की कोशिश की गई जैसा कि टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, या फिर ममता बनर्जी ने खुद भी अपनी बातें कही हैं? अनुपम जी देखिए चित्रा, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हादसा असल में किस तरह से हुआ। हादसे के बाद ममता बनर्जी ने आरोप तो लगा दिया है, लेकिन हादसे की वजह क्या रही,
किस तरह से हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो पुलिस की प्राथमिकता थी ममता बनर्जी को प्राथमिक उपचार देने की, इसके बाद ममता बनर्जी को एक सेफ जगह में शिफ्ट करने की, तो इस दौरान काफी समय लैप्स हुआ है। ऐसे में पुलिस को फिर से उस जगह पर मोबाइल फोन या मोबाइल वीडियो जिन्होंने किया है उनके जरिए ये देखना होगा कि किन लोगों ने ये किया है, किस तरह से हादसा हुआ है। तो हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग थे, एग्जैक्टली किस लोगों की वजह से ये हादसा हुआ है। तो इसकी कोशिश फिलहाल पुलिस की ओर से जारी है। उम्मीद है जल्दी ही कामयाबी मिलेगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है पुलिस को इस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिशें लगातार जारी है। यकीनन ये महत्वपूर्ण बात अनुपम आपने हमारे दर्शकों को बताई है कि फिलहाल वहां पर सीसीटीवी कैमरे, चूंकि नंदीग्राम एक ग्रामीण इलाका है, ज्यादातर वहां पर ग्रामीण आबादी रहती है, इस वजह से दूर दूर तक आपको बहुत ज्यादा चमकती हुई रोशनी भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि काफी ज्यादा दूर दूर वहां पर मकान बने हुए हैं। पूरा का पूरा ज्यादातर लोग खेती करते हैं, किसानी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वहां से चुनावी मैदान में है ममता बनर्जी। कल से ही लगातार वो वहां पर डटी हुई है, हुंकार भर रही है, अपनी जीत के शंखनाद और दावे करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किसने की, वो कौन लोग थे जो साजिश के तहत वहां पर पहुंचे हुए थे, वो कौन सी गाड़ी थी जिसकी वजह से ममता बनर्जी के पैर में चोट आई है और उसके बाद उनको सूजन हो गई है। बीजेपी कह रही है कि वो नाटक कर रही है, जबकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का सीधे सीधे विरोधियों पर इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। अब यकीनन जांच होगी, उसके बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की हिमाकत की है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को सुरक्षित जगह पर लेकर जाया गया है और डॉक्टर्स की, लोकल डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है ताकि वो ममता बनर्जी के पैर को देख सके, ताकि क्या कोई फ्रैक्चर हुआ है, ममता बनर्जी ठीक से खड़ी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या तमाम ऐसे एहतियाती उपाय डॉक्टर्स की ओर से उनको सुझाव दिए जाएंगे। अनुपम, एक बार फिर से आते हुए आपके पास हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर वो कौन सा वक्त रहा होगा जब ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह से हमले की कोशिश की गई, उनके पैर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जैसा कि ममता दीदी दावा कर रही हैं कि साजिशों के तहत कुछ लोग आए थे और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो पैर भी लगातार दिखा रही हैं कि मेरे पैर में काफी ज्यादा सूजन आ गई है और कोलकाता जाने की वो बात कर रही थी। जी चित्रा, देखिए अगर टाइमलाइन के हिसाब से हम कहें तो ममता बनर्जी हल्दिया से लगभग शाम के वक्त निकली हैं और पहुंच गई हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम पहुंचते ही उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू किया है। लगभग 5 मंदिरों का उन्होंने दौरा किया है, पूजा अर्चना की है। इसके बाद वो गई हैं एक और मंदिर में जहां कीर्तन हो रहा था, और बंगाल में कीर्तन की जो परंपरा है, अगर ग्रामीण इलाकों में हम देखें तो काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं, हज़ारों की संख्या भी हो सकती है। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि इस जगह पर हज़ारों की संख्या में लोग थे जिस वक्त ममता बनर्जी वहाँ पहुंची, और वहां से वो घर के लिए निकल रही थी। उन्होंने थोड़ा सा संक्षिप्त अपना भाषण दिया, इसके बाद वो घर के लिए निकल रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। शाम के वक्त हुआ है ये हादसा, अब से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का ये हादसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त थोड़ा अंधेरा भी था। सबसे बड़ी बात है कि एकदम दिन की रोशनी में ये काम नहीं हुआ है। ये दिन की रोशनी में अगर हुआ होता तो पुलिस के लिए और थोड़ा आसान होता। अंधेरा हो गया था, बंगाल में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है, इस वजह से ऐसे में पुलिस को थोड़ी और कोशिश, अपनी मेहनत रंग लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा था। पुलिस, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह शहरों में लाइट होती है, चारों ओर सब कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसी लाइट्स भी नहीं होती हैं। तो अंधेरे की वजह से काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी उस वक्त में, और लोगों की भीड़ भी थी, मोबाइल की रोशनी थी। इस वक्त जब वो वहाँ से जहाँ कीर्तन हो रहा था वहाँ से अपने घर की ओर, जो अस्थायी घर उन्होंने लिया है, जब वो वहाँ से आने के लिए निकलने लगी तब ये हादसा हुआ। फिर एक पास की दुकान से बर्फ़ ली गई, बर्फ़ लेके उनको वहीं पर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उनको अपने अस्थायी घर में शिफ्ट किया गया। चित्रा। ठीक है अनुपम, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण ये जानकारी देते हुए, फिलहाल प्राथमिक उपचार करने के बाद अब डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है मौके पर और फिर वो चेक करेगी कि क्या किसी तरह का फ्रैक्चर है या फिर नहीं है। यकीनन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए ये जो वक्त है वो काफी ज्यादा नाजुक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत टीम इस वक्त उनके सामने है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया था टीएमसी को, और यहाँ पर 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी सिर्फ 4 सीटें ही ज्यादा 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे चौड़ी अपनी लिस्ट जारी की है जो स्टार प्रचारकों की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के लंबे चौड़े के यहाँ पर कार्यक्रम। लेकिन अगर हम बात करें टीएमसी की, तो एकमात्र सबसे बड़ा चेहरा स्टार प्रचारकों में जो सबसे ऊपर है वो ममता बनर्जी, और यकीनन पूरी की पूरी पार्टी उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे में अगर उनके पैर में चोट आती है या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत होती है, तो
यकीनन ये टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर कतई नहीं होगी। इसी वजह से पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि फिलहाल उनको जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टर्स की टीम उनको देखी जाए, देखे उन्हें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि उनके साथ जो सुरक्षा टीम होती है या फिर मेडिकल की टीम भी यकीनन मुख्यमंत्री के साथ होती है, वो उस समय कहां थी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किन लोगों ने की? क्या अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग उनको पुश करना चाहते थे? बहुत सारे ऐसे सवाल जो टीएमसी की ओर से इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। अनुपम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए सबसे पहले ममता बनर्जी की सेहत को लेकर अगर जानकारी मिली हो, क्या उनका पैर पूरी तरह से ठीक है? सिर्फ सूजन ही आई है, चलने फिरने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी जानकारी उनको लेकर, अनुपम? जी, चलने फिरने में दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। जब वो गाड़ी से उतर रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, उनको किसी तरह करके घर ले जाया गया है। चलने में उनको दिक्कत है, हालांकि बर्फ़ अप्लाई की गई है, पेन किलर दिया गया है, डॉक्टर्स की टीम भी देख रही है, लेकिन अभी चोट बहुत ज़्यादा गंभीर है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। फ्रैक्चर हुआ है या हेयर लाइन फ्रैक्चर है, इन सब की जानकारी बाद में मिल पाएगी। एटलीस्ट टेस्ट करने होंगे, तब पता चल पाएगा कि चोट का असली स्वरूप का क्या है। लेकिन सूजन आ गई है, इतना ममता बनर्जी खुद कह रही हैं। वहां पर बैंडेज बांधी गई है उस जगह पर जो बाएं पैर में चोट लगी है, और ममता बनर्जी को फिलहाल विश्राम दिया गया है और सोचा जा रहा है कि उनको अगला कदम क्या होगा। क्या वो उनको कलकत्ता लाया जाए या वहीं पर रखा जाए, अगले दिन सुबह चॉपर से लाया जाए, ये ममता बनर्जी के पांव की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। हालांकि चोट जो आई है उसमें सूजन आई हुई है, इतना पता है, और यहाँ पर गंभीर चोट है कि नहीं इसकी जानकारी अभी तक पूरी तरह से नहीं है। ठीक है अनुपम, मैं फौरन आपके पास लौटती हूँ। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखाते हैं। ममता बनर्जी को जब पुश करने की कोशिश की गई, जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बाद उनके पैर में काफी ज्यादा चोट आई, जैसा कि उनकी ओर से खुद मीडिया कर्मियों को बताया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर फिर उनको गाड़ी के भीतर बिठाया और फिर ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि साजिशों के तहत इसे अंजाम दिया गया है। एक बार सुनिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ हाँ पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। और दीदी जो आपका आप कलकत्ता जा रहे हैं। बिग एलिगेशन बाय सीएम ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से कहा गया है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, यानी कि कुछ लोगों ने साजिशन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, अंधेरे का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की गई है, उन्हें पुश किया गया है। इस तरह के आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल जमीन को खिसकता हुआ देखकर ममता बनर्जी इस तरह का नाटक कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। ममता बनर्जी को जब पुश किया गया, जब उनके पैर में चोट लगी, तो सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर उनको गाड़ी के भीतर बिठाया और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जानबूझकर किसी ने उनको हिट किया है, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो कोलकाता जाएंगे, लेकिन चूंकि रात का वक्त है, चॉपर से वो नहीं जा सकती हैं, इसीलिए क्या सुबह तक का इंतजार किया जाएगा और यहीं पर फर्स्ट एड देकर और दीदी की
আস্তে আস্তে ভাই এরকম করো না দিদি কি আস্তে আস্তে দিদি কিভাবে হলো দিদি ভিড়ের মধ্যে চার পাঁচ ঢুকে গিয়ে আমার পুরো পাটার গাড়িটা চেপে দিয়ে গিয়ে আমি এখানে গাড়ির পলিটির দাঁড়িয়েছিলাম পাবলিক মিট করছিলাম আমার গাড়িটাকে এরকম করে পাশ করে আমার শরীরগুলো এরকম করে চেপে দেয় দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে দিদি ইচ্ছাকৃত আমি তো এটা কোনো পাটা ফুলে গেছে এটা কোনো পাটা ফুলে গেছে দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে পুরো ফুলে গেছে একদম দিদি পা ফুলে রয়েছে সবাই যেতে দাও আমার আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো leaving now. Let us leaving now. Okay, Rakesh ji, come here. We'll try to have one-on-one conversation and try to understand. दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए. दीदी टाइम्स नाउ wants to know. दीदी if you are all right, can we speak once? दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए. We really want to speak once. Okay, just stay on the visuals. I tried to put question for our viewers because she was interested in speaking to Times Now. When she saw us, she started speaking. Security was also allowing us. She's getting out of the car. She's getting. It appears she's बता दें कि उनके पैर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं, पैर में सूजन है, सूजन को फिलहाल बर्फ से ठीक किया जा रहा है, उनकी सिकाई की जा रही है, पैर की पेन किलर भी उनको दिया गया है। ममता बनर्जी फिलहाल इस समय नंदीग्राम में ही मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच कर रही है पैर की, क्या किसी तरह का फ्रैक्चर है उनके पैर में, इसको लेकर लगातार टीम देख रही है उनके पैर को। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने दीदी को इस तरह से इंजर्ड किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग उनको चोट पहुंचाना चाहते थे, जैसा कि टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है। बीजेपी के वहीं इस पूरे मामले में अपने ही दावे हैं, उसका ये कहना है दरअसल ये सब कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश के तहत है। लेकिन इसके पीछे क्या किसी तरह की साजिश है? वैसे आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी ने जब आज तक को इंटरव्यू दिया था तो उनकी ओर से कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का इतिहास रहा है, सिर से लेकर पैर तक कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मुझे चोटिल नहीं किया गया हो, और मैं किसी से डरती नहीं, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। लेकिन एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया जब उनके पैर में चोट लगी। तो मैं कलकत्ता में वापस जा रही कर रहा था, कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, हमारा पुलिस दीदी पाए चोटটা কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने, मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर पूछकर कर रहा था, 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव तो पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जानबूझ के किया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया, हाँ जानबूझ के किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने सुना, उन्होंने कहा किसी ने जानबूझकर किया है, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। जब वो एक पब्लिक मीटिंग कर रही थी उस दौरान उनके पैर पर किसी ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, काफी ज्यादा वहां पर भीड़ थी, वो कौन लोग थे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शांतनु सेन टीएमसी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी ममता दीदी की तबीयत अभी कैसी है? क्या वो रात में नंदीग्राम ही रहेंगी या फिर कोलकाता वापस लौटेंगी, डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाएंगी? क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? नहीं, ममता दीदी को तो आज वहाँ पर रहने का बात था, लेकिन उनको कलकत्ता में लाया जा रहा है क्योंकि उनका चोट बहुत गहरा है। ये सबसे दुख की बात है कि कल डायरेक्टर जनरल पुलिस को रिप्लेस कर दिया गया है और आज लॉ एंड ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेशन का हाल हम लोगों को नजर में आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंडर अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है,
एक चीफ मिनिस्टर है बंगाल का, आज वो नॉमिनेशन यानी सबमिट करने के लिए जब वो जा रही थी, हेलीपैड से उतरने का बाद तब से नजर आ रहा था कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इनएक्टिविटी और जो लापरवाही नजर में आ रहा था, और उसका सबूत मिल गया। ममता बनर्जी जी एक चीफ मिनिस्टर है, द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कल डीजी बदल होने का बाद इलेक्शन कमीशन के अंडर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अभी आ गया, अभी लापरवाही का कारण उनका इतना बड़ा गहरा चोट आ गया, इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकता है। आपने कहा कि उनके पैर में काफी ज्यादा गहरी चोटें आई हैं और ममता बनर्जी को रात को ही कोलकाता लेकर जाया जा रहा है, लेकिन अभी वो हेलीकॉप्टर चॉपर से तो उड़ नहीं सकती, तो फिर कैसे, क्या उनको बाई रोड नंदीग्राम से कोलकाता लेकर जाया जाएगा? हाँ, उनको बाई रोड ही, हमको भी जितना तक इंफॉर्मेशन है उनको बाई रोड लाया जा रहा है, क्योंकि उनका चोट बहुत गहरा है। अभी उनको बाई रोड ही लाया जा रहा है, और ये पूरा पुलिस का लापरवाही। खुद हमने दोपहर में गए थे जब वो नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए जा रहे थे, उसका पहले जो रैली किया हेलीपैड से एसडी ऑफिस के बाहर तक, वहाँ पर भी ये लापरवाही नजर में आई कि एसपी से लेकर पुलिस का कमी थी वहाँ पर सिक्योरिटी का उतना अरेंजमेंट नहीं था। दोपहर में भी हम लोगों ने ये नोटिस किया और इसका नतीजा निकल गया शाम को, जब पब्लिक मीटिंग का टाइम में उनको इतना बड़ा गहरी चोट दिलवा दिया गया। वो कौन से लोग थे जिन्होंने साजिशन गाड़ी चढ़ाने की ममता बनर्जी के ऊपर कोशिश की, जो उनके पैर पर चढ़ी और उसके बाद वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं? कौन है वो लोग? अभी ममता बनर्जी से डर किसका है, किस लोगों का है, आप सबको तो मालूम है। ममता बनर्जी जब आज हेलीपैड में उतरी तो लाखों आदमी का दीदी दीदी स्लोगन से कौन डर गया, कौन पार्टी डर गया, ये सबको मालूम है। पूरा देश में एक ही शेरनी को कौन पार्टी डरता है, सबको मालूम है। इस वक्त की बड़ी खबर, माफी चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को, तमाम उनके कार्यक्रम रद्द करते हुए फिलहाल उनको कोलकाता लेकर आया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ग्रीन कॉरिडोर यानी कि सड़कों पर जो बाकी गाड़ियां होंगी उनको अलग मूव कराया जाएगा, ताकि ममता दीदी की गाड़ी को आराम से निकाला जा सके। चूंकि रात में आपको बता दें, अगर नंदीग्राम से वापस कोलकाता जाना हो, चूंकि कई बार हम लोग होकर आए हैं, तो फिर रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक, इस वक्त ट्रकों की लंबी कतारें लगी होती हैं, ऐसे में गाड़ी का आगे बढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल। इसी वजह से बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, यानी कि सड़कों की गाड़ियों को कहीं और शिफ्ट करके वहां से ममता बनर्जी को बाई रोड ही लेकर कोलकाता लेकर जाया जाएगा। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुपम, पहले से जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, चूंकि उनके पैर में काफी गंभीर चोटें हैं, उनको तुरंत कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया जाना है, इसी वजह से अब बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके जरिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम से मूव कराया जाएगा कोलकाता के हॉस्पिटल, उनको सीधे लेकर आया जाएगा। और क्या जानकारी, और ग्रीन कॉरिडोर किस तरह से बनाया जाएगा? ममता बनर्जी अगर ग्रीन कॉरिडोर से जाती है नंदीग्राम से कोलकाता, तो कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, लगभग 1 घंटे का समय लगना चाहिए। ग्रीन कॉरिडोर से ममता बनर्जी अगर पहुंचती हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और कोलकाता में 2 अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल है और एक सरकारी अस्पताल है, एसएसकेएम अस्पताल, दोनों को रेडी रखा गया है। जहां पर भी सुविधाएं ज़्यादा होंगी वहां पर, या जहां पर जल्दी पहुंच पाएँ वो वहां पर उनको तुरंत ले जाया जाएगा और उपचार शुरू किया जाएगा। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरह से बना लिया गया है और ममता बनर्जी को वहाँ से तुरंत कोलकाता शिफ्ट किया जा रहा है। शांतनु सेन भी हमारे साथ सांसद टीएमसी के जुड़े हुए हैं। शांतनु जी, जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि अब ममता बनर्जी को कोलकाता में शिफ्ट किया जाएगा, चूंकि उनके पैर में काफी ज्यादा चोटें हैं। अनुपम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम जानकर, प्रियंका टिब्बरवाल इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, ममता बनर्जी के पैर में काफी ज्यादा चोट आई है और वो इस समय कोलकाता, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको कोलकाता लेकर जाया जा रहा है और ममता दीदी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि किसी ने जानबूझकर साजिशन उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, ये विरोधियों की साजिश है। क्या है इस पर जवाब आपका, प्रियंका? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। हम जब आज इतने सालों से कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो खराब है,
तब ये कहती थी हम झूठ कह रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं। तो दीदी ने आज ये जो करके दिखाया है वो सिर्फ इसी बात को साबित करने के लिए है कि देखिए, क्योंकि बागडोर इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा चलाता है, सीबीआई भाजपा चलाता है, ईडी भाजपा चलाता है, इसलिए इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। आप मुझे एक बात बताइए, अभी शांतनु हुसैन कह रहे थे कि दोपहर से पुलिस व्यवस्था में कमी थी जब से वो हेलीकॉप्टर से उतरी थी। आपने ये कहा है, आप जानते हैं कि जेड सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर के पास होती है, और अगर आपको एक थोड़ी सी भी अगर आपको ये झिझक महसूस हो रही थी कि सिक्योरिटी में कमी है, पूरे दिन आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? पूरे दिन आपने क्यों नहीं कहा कि सिक्योरिटी जो है वो एक्ट नहीं है? क्योंकि आपको ये ड्रामा करना था, अपने ही लोगों से आपने ये ड्रामा करवाया। देखिए, मैं सोचती थी कि ममता बनर्जी एक फाइटर है, करेजियस लेडी है, और उनका करज पूरे पश्चिम बंगाल के लोग मानते थे। लेकिन आज इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट जब उन्होंने देख लिया कि जमीन घिसक गई है पैर के नीचे से, नंदीग्राम मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, तो पहले मंदिर 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 किया। जब मंदिर 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 भी फेल हो गया तो उन्होंने लास्ट में ये हथकंडा अपनाया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खराब हथकंडा है। और अगर सच में वो ये साबित करना चाहती है कि उनपे हमला हुआ था, इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। अगर इसका दूसरा पक्ष ये माना जाए कि अगर उन्हें वास्तव में पुश किया गया हो या उनको चोटें आई हों, उनके पैर में चोट लगी है, इसलिए तमाम कार्यक्रम स्थगित करके अब उनको कोलकाता लेकर जाया जा रहा है, तो क्या आपको बीजेपी का नेता होने के या फिर एक महिला होने के नाते ये नहीं कहना चाहिए कि हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करेंगे? प्रियंका जी, मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि देखिए, चुनावी समय है, कैंपेन उनको करनी चाहिए मुख्यमंत्री के हिसाब से उनको, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़ी है वहां लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। और बिल्कुल चाहूंगी कि वो स्वस्थ हो जाएं अगर उन्हें चोट आई है तो। और सबसे पहले ये चाहूंगी कि अगर उन्हें चोट आई है तो कौन है इसके पीछे, इस साजिश के पीछे कौन है, वो चीज सबसे पहले सामने आनी चाहिए। तो अगर उनकी सीआईडी ये काबिल नहीं है, केपेबल नहीं है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाइए, पता करिए कौन है जो इतने सालों से उनकी जान के पीछे लगा हुआ है। देखिए, ये आज की बात नहीं है, 2009 से वो कहती आ रही हैं कि मुझे कोई मारना चाहता है। 2014 में उन्होंने कहा कि कोई मेरा एक्सीडेंट करना चाहता है, 2011 में कहा कि माओइस्ट मुझे मारना चाहते हैं, और 2020 में ठीक है। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, आपका रिएक्शन आगे भी हम लेते रहेंगे। प्रियंका, बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जमीन खिसक रही है, इस वजह से ये सब कुछ ड्रामेबाजी ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। ये ड्रामा है या फिर वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हिट किया और उसके बाद गंभीर चोटें, जैसा कि टीएमसी की ओर से बताया गया है, उनके पैर में आई है, और तमाम कार्यक्रम स्थगित करते हुए अब उनको कोलकाता लेकर जाया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। माना यही जा रहा है कि अगर नॉर्मल अगर आप उस रूट पर जाएंगे तो 3 घंटे से 4 घंटे का वक्त लगता है इस समय, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद 1 से 1.5 घंटे में ममता बनर्जी कोलकाता पहुंच जाएंगी। वो कौन लोग थे जिन्होंने साजिशन हमला किया है, इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में अभी के लिए हल्दिया से बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल, कोरोना की प्रथम रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।